नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि मुट्ठी भर लोग जागृत और संगठित समाज को तोड़ने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समता युक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास युक्त समाज खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने रांची में हुए कार्यक्रम में आह्वान किया कि हम राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा करें जिससे मन संपदित हो। प्रकृति की परीक्षा संघ के जीवन में कोई नई बात नहीं है। संघ अपने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। समाज संगठन का कार्य कंटकों से भरा मार्ग है और इस मार्ग की विभीषिका से हम परिचित हैं। मुट्ठी भर लोग इस जागृत और संगठित समाज को तोड़ने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। मतांतरण कर उन्हें अहिंदू बनाया जा रहा है। समाज पर हमले भी किए जा रहे हैं। देश के अंदर जाति और अस्पृश्यता के नाम पर तोड़ने वाली शक्तियां भी सक्रिय हैं। इसीलिए हमें सजग और सचेत रहना है। हमने स्वयं की प्रेरणा से अभिभूत होकर राष्ट्र सेवा का कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया है। सजग होने का कार्य हमें अपने अपने घरों व मोहल्लों से करना है। एक समता युक्त, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास युक्त समाज खड़ा करना है। यूपी के रहने वाले अजीत जर्मनी में लाखों की नौकरी छोड़ अब भारत में मटर के बीजों से कमा रहे हैं करोड़ों का मुनाफा। IIBM इंदौर से पास आउट उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले अजीत प्रताप ने जर्मनी की एक बड़ी कंपनी में बिजनेस हेड के पद से अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्हें शोहरत और पैसा सब कुछ मिला। लेकिन अजीत प्रताप अपने स्किल को अपने देश के लिए निवेश करना चाहते थे। जर्मनी में वे सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। गांव की पथरीली और बंजर पड़ी भूमि पर वैज्ञानिक विधि से मटर की खेती की शुरुआत की। आज वे 25 एकड़ में मटर की खेती करते हैं और साथ में 2 सीड प्रोडक्शन यूनिट्स भी बनाई है, जिसमें मटर के बीजों की ग्रेडिंग होती है। मटर की खेती से अजीत सालाना 5 करोड़ का टर्नओवर अर्जित कर रहे हैं। अजीत प्रताप के अनुसार 1 एकड़ में मटर की खेती में 15,000 रुपए की लागत आती है, जिसमें तकरीबन 80,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा होता है। SDPI प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान पर बड़ा खुलासा। CAA NRC दंगों के दौरान अलीगढ़ के शाहजमाल से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक था सक्रिय, अपने संगठन को पल पल भेजता था रिपोर्ट। PFI समर्थित सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान के संबंध में NIA ने बड़ा खुलासा किया है। निजामुद्दीन CAA NRC धरना प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ के शाहजमाल से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक सक्रिय था। अलीगढ़ में होने वाली गतिविधियों, प्रदर्शन, फोर्स की कार्रवाई आदि की पल पल की रिपोर्ट अपने संगठन के आला अधिकारियों को भेजता था। इसके बाद जमालपुर से लेकर शाहजमाल, ऊपरकोट, जीवनगढ़, चरकवाला आदि स्थानों पर धरना प्रदर्शन हुए थे। शाहजमाल पर शाहीन बाग की तर्ज पर 50 दिन से अधिक समय तक धरना हुआ था। इन सभी में निजामुद्दीन की सक्रिय भूमिका थी। वह शाहीन बाग में भी सक्रिय था। इसका खुलासा उसके पास से मिले कुछ फोटो से हुआ है। निजामुद्दीन अलीगढ़ में 20 सालों से रहकर सक्रिय था। वर्तमान में डॉक्टर अफरोज के घर से उसे गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में दीपक त्यागी की गला रेतकर हत्या, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट। मुस्लिम समुदाय के 6 लोग गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दीपक त्यागी नाम के एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक दीपक का मुस्लिम समुदाय की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि हत्या इसी प्रेम प्रसंग के कारण की गई है। इस मामले में यूपी पुलिस ने 6 संदिग्ध मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दीपक का सिर कटा शव मंगलवार को बरामद हुआ था। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में शौहर की प्रताड़ना से परेशान सकीना बनी प्रिया, हिंदू युवक से रचाई शादी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पिछले साल गायब हुई सकीना 1 साल बाद जब मिली तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल पुलिस जिस सकीना को बार बार तलाश रही थी, वो अब हिंदू धर्म अपनाकर प्रिया बन चुकी थी। सकीना उर्फ प्रिया ने आरोप लगाया कि उसका शौहर उसके साथ मारपीट करता था।
उसकी यातना से परेशान होकर वह ससुराल से भाग गई और पंकज के साथ दूसरी शादी कर ली। आज पंकज के साथ हिंदू बनकर वह खुश है और सम्मानित महसूस कर रही है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा। पीएफआई समर्थित एसडीपीआई का प्रदेश अध्यक्ष निजामुद्दीन खान आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर में 6 महीने रहा, जुटाई सारी जानकारी। सरकारी योजनाओं की लाभान्वित मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताया आभार। कहा, अल्पसंख्यक महिलाओं में पीएम मोदी के प्रति है कृतज्ञता का भाव। यूपी के मदरसों का बदला टाइम टेबल। दुआ और राष्ट्रगान से होगी शुरुआत। सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक होगी पढ़ाई। बहेड़ी में गौकशी कर बवाल कराने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार। 3 दिन में 2 बार की थी तस्करों ने गौकशी। फर्जी दस्तावेजों से सेना में भर्ती की बड़ी कोशिश। अग्निवीर दौड़ के दौरान आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद के 94 युवक गिरफ्तार। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।